वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा था डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने स्टार्टिंग में डायमेंशंस देखे। डायमेंशंस क्या होते हैं? दे आर जस्ट द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन द डिराइव्ड क्वांटिटी, ये देखा। फिर हमने चालू किया था कि डायमेंशनल एनालिसिस का अप्लीकेशन, तो उसमें से दो अप्लीकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला चेक करना, दूसरा कन्वर्शन फैक्टर देखना, और आज हमारे पास है तीसरा अप्लीकेशन, वो है टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन अमंग द गिवन क्वांटिटीज़। मतलब देखो, जैसे एग्जांपल मास है, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, ये आपको ऐसी क्वांटिटीज दी गई है, ठीक है। अब इनके बीच में आपको क्या करना है? रिलेशन लगाना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पर भी एकदम 100% नहीं होता, ठीक है। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि करेक्टनेस, तो करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, तो वहाँ पे क्या कहा था हमने कि एखादी कोई क्वांटिटी जो भी दी जाती है, वहाँ पे कोई एखादा इक्वेशन, वो फार्मूला, इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली इनके बीच में रिलेशन तो लगा देंगे, लेकिन कभी कभी कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं वो वहाँ पे पॉसिबली मिलते नहीं, जिसको हम कांस्टेंट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए उसी को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग फॉलोइंग क्वांटिटीज। जैसे हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए, बंच ऑफ क्वांटिटीज लिए। तो पहले इसमें है हमारे पास मास, काइनेटिक एनर्जी, एक वेलोसिटी है। दूसरे इसमें मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट है, और पोटेंशियल एनर्जी है। सो इसके बीच में हमारा क्या रिलेशन हो सकता है, क्या फार्मूला बन सकता है, वो हमको देखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी समझेंगे, और उसी क्वेश्चन को समझते समझते आप क्या करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको आंसर के हिसाब से, और यही हमारे पॉइंट्स पे रहेंगे, ऐसा समझ के चलो। तो पहले हमको क्वांटिटीज़ लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिवन क्वांटिटीज़, जो जो क्वांटिटीज़ आपको दी गई है उन क्वांटिटीज़ को लिख लो। तो क्या दिया है? मास। आप जनरली मास के लिए क्या लेते हो? समझो m है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप जनरली वही लेते हो, और वेलोसिटी है हमारे पास में, तो वेलोसिटी के लिए आप v यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में रिलेशन लेने वाले, तो पहले हम अपने मन से ले लेते, ठीक है। तो लेट कि समझो कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कोई एक आधा कॉन्स्टेंट साथ में ले लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन। अब इसके पावर्स क्या है ये हमको मालूम नहीं, तो समझो 2 मिनट के लिए कि m का पावर x लेते और v का पावर y लेते, ठीक है। यह ऐसा इस तरह से पावर्स आप ले लेना, क्योंकि वही तो है, फार्मूला में वही चीज़ होती है कि आपको क्वांटिटीज़ तो मालूम है, लेकिन पावर में क्या है, क्या वो रूट में है, क्या वो क्यूब रूट में है, क्या वो पावर स्क्वायर में है, क्यूब में है, ये सब तो हमको निकालना होता है, वही तो हमारा रिलेशन है। हाँ, रही बात एक ऐसा फैक्टर, जो फैक्टर आपको प्रैक्टिकल करके ही मिलता है, तो वो उसके लिए हम कॉन्स्टेंट के रख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समझो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के है, ठीक है, m पावर x और v पावर y, ठीक है। अब हमको यहाँ करना क्या होगा? x और y की वैल्यूज निकालनी है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा एक रिलेशन, अपने मन से ले लिया। अब इसको डायमेंशनली देखते हैं। चलो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये k को बाहर ही रखो। फिर यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ क्या लेंगे हम? m, उसका पावर x हो जाएगा, और डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी v, उसका पावर y ले लेंगे, ठीक है। अब आपको लेना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशंस क्या है आपको मालूम है? पहले तो फार्मूला क्या है एनर्जी का? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी के, अगर ये चेक करें तो एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का, पावर का, अपने वर्क का, इनके डायमेंशन सेम थे। तो अगर मैं डायमेंशन या फिर हमारे यूनिट है, तो वर्क है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या रहता है हमारे पास में? किलोग्राम मीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे यस आता है, तो यस यानी फिर से मीटर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अनुसार, अब इसके अनुसार क्या करते हैं हम? यहाँ पे डायमेंशंस लिखते। किलोग्राम यानी m1, मीटर स्क्वायर यानी L2, और सेकंड स्क्वायर, लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है। चलो ये k को छोड़ दो आप। यहाँ पर अब बात करते हैं मास है, तो मास के लिए तो कैपिटल M लेंगे हम, तो एक ही बार है तो 1 ले लो, पावर x डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मालूम है आपको क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पर सीधा सीधा लेंगे, देखो किलोग्राम नहीं है तो मास नहीं लेंगे, L1, और यहाँ पर क्या यस नीचे है, ठीक है, यानी t -1, और उसके पावर में y ले लेते हैं, ठीक है।
चलो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वांटिटीज़ दिए इसके जिसके अगर वेरिएबल हो सकते हैं तो वो ले लो सिम्बॉल्स। ठीक है, नहीं होते तो आप डायरेक्ट वैसा रख सकते हो। उसके बाद एक रिलेशन अपने मन से लेना कि सपोज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के। अब ये के वाला ही जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल का पार्ट है। ठीक है, तो m पावर x और v पावर y समझो। ठीक है, रिलेशन ऐसा लगा देंगे। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन, के को बाहर, मास के डायमेंशन पावर में x, v के डायमेंशन पावर में y। ठीक है, ये डायमेंशंस लिखे हमने यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करना शुरू करो। तो m1 है, l2 है, t-2, यहाँ पर ये k है। अब यहाँ पे देखो पावर का पावर तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी m पावर 1 एक्सा x होगा। यहाँ पर क्या होगा, l को भी 1 y जा y, और यहाँ पे t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी क्या करना है, इनको एक साथ मिक्स कर देते। तो m1 l2 t-2 है इज इक्वल टू ये k बाहर, इसको मिक्स करो तो m रिपीट नहीं है। ठीक है, तो m पावर x, यहाँ पे l पावर y, और यहाँ पे t पावर माइनस y हो जाएगा। ऐसा आपने कर लिया। अब हेडिंग देना यहाँ पर कंपेयरिंग द पावर्स। क्या बोलेंगे आप, कंपेयरिंग द पावर्स को कंपेयर करके। तो देखो m वाले के साथ m, l वाले के साथ l, t वाले के साथ t। तो देखो m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर x है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पे l का पावर 2 है, यहाँ पे l का पावर y है, इसका मतलब y का पावर क्या होगा 2। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो t का पावर -2 है। ठीक है, और यहाँ पे t का पावर क्या है -y, माइनस को हटा दो तो y इज इक्वल तो फिर से क्या मिलेगा 2, और बाकी x और y से हमारे पास, यानी x और y की वैल्यू मिल गई। अब जो अपने रिलेशन लिया था स्टार्टिंग में उसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, और ये जो x और y की वैल्यू है आप वहाँ पर जाकर उसको पुट करा दो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो क्या होगा, यानी हम हेडिंग डालेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो ये फर्स्ट है, तो क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये k तो आपको साइड में करना है, इंटू देखो ये m पावर x है, तो m पावर x मतलब m पावर 1 इंटू यहाँ पर है v पावर y की वैल्यू क्या है 2, यानी v पावर 2 आएगा। और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये k है, ये m v स्क्वेयर। और याद करो भला हमारा असली क्या फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या कहते हैं हम, हाफ यम वी स्क्वायर। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको, यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन लगाते समय ये जो एक्स्ट्रा का फैक्टर है, ये एक्स्ट्रा का फैक्टर आपको कांस्टेंट के रूप में लिख देना है, क्योंकि ये फैक्टर ये आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल करने के बाद, एक्चुअली थ्योरी पढ़ने के बाद ही पता चलता है वहाँ से। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने कहा था स्टार्टिंग में 100% नहीं देगा। 100% कैसा कि वो पूरा फार्मूला बन जाएगा, बस ये जो नंबर वाला पार्ट है ये फैक्टर ही आपको नहीं मिलेगा, उसके जगह पे आपको के लिख कर रख देना है। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार हमको करना है। अब ये हमने थोड़ा सा क्या किया था, धीरे धीरे पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को थोड़ा फास्ट लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये शायद आया है कैसा, पहले गिवन क्वांटिटी लिख देना, उसके जो सिम्बॉल्स है तो सिम्बॉल्स लिखो, नहीं तो वैसा रहने दो। फिर उसके बाद अपने मन से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, कांस्टेंट आपको साथ में लेना है। जो भी क्वांटिटीज होंगे, देखो एक बड़ी क्वांटिटी ले लो, उसके बाद में बाकी की क्वांटिटी दूसरे साइड में लिख दो। मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत लिखना। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में क्या है कि उसके पावर में एक्स वाई जेड डब्ल्यू वगैरह डाल दो। उसके बाद में इसके डायमेंशन, के को बाहर छोड़ा, एम के डायमेंशन, वी के डायमेंशंस लिखे, थोड़ा सा सॉल्व करके डायमेंशंस को, मैंने कहा डायमेंशंस यानी पावर्स, पावर को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द पावर्स, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अगर जेड है तो जेड मिलेगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू मिलेगा, और वहाँ पे वापस रख दो इक्वेशन जो आपने स्टार्टिंग पे लिया था। तो आपको वो क्वांटिटी का रियल में फार्मूला मालूम होगा, रिलेशन मिलेगा। बस एक चीज़ है जो हमको कांस्टेंट, वो नंबर क्या होगा, जैसे यहाँ पे हाफ चाहिए था, बस वो नहीं मिलता यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आगे हमारे पास में ये हमारा पहला था। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता आंसर्स, आंसर में ये हमारा पहला। अब हमारे पास लेते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। चलो देखो, तो फिर से बताओ क्या, फटाफट अब गिवन क्वांटिटीज, चलो आप मन के मन में करना शुरू कर दो, या फिर आप घर में मुझसे पहले करो, बाद में आप टैली करना। तो गिवन क्वांटिटी क्या है, मास है, तो मास के लिए आप यम यूज़ कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके लिए आपको मालूम है क्या यूज़ करते हैं हम, स्मॉल जी का इस्तेमाल करते हैं। फिर है हाइट, तो हाइट के लिए आप
मेरे ख्याल से आपने जो पैरामीटर है वो एच लेना चाहिए और लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको जनरली वही रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब रिलेशन अपने मन से, यानी लेट क्या लेंगे यहाँ पर हम, लेट क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, कोई कांस्टेंट ले लो, ले लिया। अब यहाँ पे यम है, जी है और एच है, एम जी एच। हमको लगता कि सर ये फार्मूला है, हाँ है भी, क्योंकि अभी मालूम है इसलिए, क्योंकि कभी कभी कैसा ये मालूम है इसलिए लगता है कि सर एम जी एच तो हमारा फार्मूला है, फिर रिलेशन तैयार क्यों करना। मेरे भाई हमको इस तरह से करके देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी अगर ये फार्मूला हमारे सामने आया तो उन्होंने भी करके देखा होगा। अब अलग अलग थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन डायमेंशनली आपको इस तरह से करके देखना है। तो यहाँ पे जो एम जी एच लिखेंगे तो एम जी एच लिखते समय एम पावर एक्स, जी पावर वाई समझो और एच पावर जेड समझ लो, ये ठीक है। अब हमको एक्स वाई जेड की क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। ये रिलेशन अपने मन से, अब उनके डायमेंशंस, तो डायमेंशन ले लो पोटेंशियल एनर्जी के को बाहर रखो, डायमेंशन मास के, ठीक है, तो पावर एक्स, डायमेंशन जी के पावर में वाई, डायमेंशन एच के पावर में जेड, ठीक है। चलो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी आप वर्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यही रहेगा उसका, यानी m1 L2 T-2, ठीक है। ये के बाहर ही है, ये मास है तो सिंपल m1 पावर में x। अब ये एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब L1 T-2 और उसका पावर y, और ये आपका यच है, यच यानी लेंथ होती है, ठीक है, ये पावर में z। अब आप इसको सॉल्व करो, चलो फटाफट करो, m1 L2 T-2 बोलते जाओ के। अब यहाँ पे m का पावर 1 उसका पावर x, यानी m पावर x होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यल का पावर 1 इंटू y, और t का पावर -2y यानी -2y, और यहाँ पे हो जाएगा यल का पावर z, ठीक है। अब इसको बराबर अभी सॉल्व करना शुरू करो, तो m1 L2, ठीक है, और यहाँ पर इधर में हमारे पास क्या है, तो चलो देखो ये है T-2 में, ये K है। अब इसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, m का पावर x, यम रिपीट नहीं है, यल देखो, यल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर के एडिशन, तो इसका पावर y, इसका पावर z, यानी क्या होगा y प्लस z, और फिर यम हो गया, यल हो गया, t हो गया, तो t देखो यहाँ पर है तो -2y हो जाएगा। चलो अब बताओ अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ तक पहुँचे, कंपेयरिंग द पावर्स, क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग द डायमेंशंस यानी पावर्स को आप क्या करो, कंपेयर करो, तो यम यानी x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, x इज इक्वल टू 1। दूसरा y प्लस जेड, देखो यल y प्लस जेड, यल 2 है, यानी y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिला, यहाँ पे -2y, यहाँ पे -2 है, तो -2y इज इक्वल टू -2, इससे मुझे y मिलेगा, देखो माइनस कटेगा, 2 1 2, यानी y मिल गया। अब y यहाँ पे रखो तो 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 2, इसलिए z इज इक्वल टू 2 - 1, इसलिए z इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी x भी 1, y भी 1, z भी 1। यहाँ से सीधा कहाँ चले जाओ, फ्रॉम 1 में, ठीक है, तो 1 में गए, क्या था यहाँ पर, ये है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के, एम पावर एक्स, जी पावर वाई, एच पावर जेड, और सबके क्या है 1 1 1, यानी एम पावर 1, जी पावर 1, एच पावर 1, और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एम जी एच। तो ये फार्मूला है। अब आपको अच्छे से मालूम है कि रियल में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, एम जी एच। इसका मतलब यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पर के की वैल्यू क्या रहेंगी हाफ। तो ये प्रैक्टिकल से बोलो या फिर जो थ्योरी पोर्शन हम पढ़ते हैं उससे सॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे पास हमें डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन अमंग द गिवन क्वांटिटीज़, ठीक है। रहेगा बच्चों ध्यान में, तो इसको बराबर अच्छे से पढ़ो। इसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे और भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन